Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 14 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे हम श्लोक संख्या 15 और 16। तो पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कि भगवान ये वर्णन कर रहे थे कि किस तरह जो यज्ञ करता है और यज्ञ के द्वारा जो भगवान को अर्पण करके भोजन ग्रहण करता है वो कैसे सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर भगवान ये बता रहे थे कि यज्ञ करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा क्या होगा, बरसात होगी और बरसात से क्या होगा, जो है अन्न उत्पन्न होगा और अन्न की आवश्यकता है हमारा सबके जीवन के लिए। तो जो जीव है वो अन्न के ऊपर आश्रित है, तो इसीलिए यज्ञ करना आवश्यक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अनुवाद: वेदों में नियमित कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्म जो है, यज्ञ जो है, जो पिछले श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है, और वो यज्ञ कैसे करना चाहिए। उस यज्ञ जो है वो अपना नियत कर्म का एक अंश है, पार्ट है। तो नियत कर्म जो है वो कैसे करना है, क्या क्या नियत कर्म है, ये लोगों को कैसे पता चलेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, भगवान कह रहे वो वेद में वर्णित है, वो वेद में इसका डायरेक्शन दिया हुआ है कि किस तरह से कर्म करना है। अब प्रश्न उठता है कि ये वेद जो है, ये वेद का उत्पत्ति कैसे हुआ, किसने इस वेद का सृष्टि किया है। तो कई लोग सोचते हैं कि वेदों का रचना किया श्रील व्यास देव ने, है कि नहीं। और ये जो है ये वेद लगभग 5000 साल पहले इसका रचना किया है व्यास देव ने। तो ये बात कुछ हद तक सत्य है, इस तरह से सत्य है कि श्रील व्यासदेव ने इस वेद का जो है रचना तो नहीं किया, उन्होंने संकलन किया, मतलब कंपाइलेशन किया और उसको रिटन फॉर्म में लिखा है। तो उससे पहले वेद जो है वो सुनकर जो है लिया जाता था, इसलिए वेदों को जो है श्रुति बोला जाता है, क्योंकि वो सुन के ग्रहण करते हैं। लेकिन कलयुग में क्या है, जीवों का आयु कम है, तो इसलिए आयु कम है और जीवों का जो मेमोरी है, याद करने का स्मृति शक्ति है, वो बिल्कुल कम है, याद नहीं होता है। हम कुछ भी पढ़ते तो कुछ दिन बाद ही भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमें रिटन फॉर्म में चाहिए। तो इसीलिए श्रील व्यासदेव ने उसको लिख दिया। तो ये श्रील व्यासदेव का महान क्या है, कृपा है कि हम सब जीव के लिए, ताकि आज हम इस वेदों को सही से पढ़ पा रहे हैं, भूल जा रहे, वापस आके हम पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और उसको उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम व्यासदेव के प्रति कृतज्ञ हैं। और श्रील व्यासदेव जो है भगवान के द्वारा एम्पावर्ड है, शक्ति प्रदत्त है, इसीलिए वो ये महान कार्य को कर पाए। और जो भी जो प्रवक्ता है, उसको जो शास्त्र वेद के ऊपर जो प्रवक्ता होते हैं उनको व्यास, कथा व्यास कहा जाता है,
क्योंकि वो व्यासदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यासदेव ने एक तरह से संकलन किया। तो उत्पत्ति कैसे हुआ वेदों का? तो उत्पत्ति जो है यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये व्यासदेव से पहले ये वेद एग्जिस्ट करता था, तभी तो इसको श्रुति के रूप में आया है। तो ये जो वेद है वो परम भगवान ने ही उसको सृष्टि किया। तो ये स्वयं भगवान के से ही सृष्टि हुआ। और कैसे भगवान ने सृष्टि किया? भगवान की ब्रीदिंग से, भगवान की सांस से ये वेद उत्पन्न हुआ। तो ये कब किया भगवान ने? ये जब भगवान ने ये सृष्टि की, ये भौतिक जगत का सृष्टि किया, जब ये जो शुरू में है ना, जो सृष्टि करने के बाद ही इस वेद को सृष्टि किया भगवान ने। तो इस वेद का क्या उद्देश्य है? भगवान ने क्यों सृष्टि किया? तो ये वेद का उद्देश्य वो है कि मनुष्य को कैसे गाइड किया जाए, कि मनुष्य कैसे कार्य करे। तो जैसे यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो कार्य करना, यज्ञ करना कैसे करना, मनुष्य को कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? ये वेदों के द्वारा भगवान बता रहे सबको, सारे जीवों को, कि किस तरह से हमें कार्य करना है, किस तरह से यज्ञ को करना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जैसा एक देश में कानून होता है, लॉ होता है, गवर्नमेंट ने वो कानून बनाया हुआ है ताकि जो प्रजा है वो उस कानून के अनुसार चल सके। तो गवर्नमेंट प्रजा को कैसे चलना है, किस तरह से वो प्रगति कर सकता है, वो सारे गवर्नमेंट जो है वो कानून में बता रखा है। तो एक प्रजा जो है उस कानून को पढ़ के जो है समझ सकता है उसको कैसे कार्य करना चाहिए और कैसे कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार वेदों में भगवान ने उस कार्य को बारे में बताया हुआ है, डायरेक्शन दे रखा है। और उसके असली उद्देश्य क्या है, कैसे कार्य करना चाहिए, वैसे कार्य के बारे में भगवान बताए जिस कार्य से करने से जीव क्या होगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा और वापस भगवान के धाम में जा सकेगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकेगा। तो वो दो पर्पस जो शुरू में बताया था हम लोगों ने, सृष्टि के दो पर्पस, वो जीव यहाँ पे भी सुखी से जी सकेगा और फिर जीवन का अंत में जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकेगा। अब ये जो वेद है तो उसको हमें इस तरह से पालन करना है जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, कानून के तरह से पालन करना है। तो जैसे एक जो लॉयर है, जो वकील है, उसको एक प्रामाणिक माना जाता है, कोर्ट में प्रामाणिक वकील माना जाएगा जो इस कानून को अच्छे से समझता है और इस कानून को के हिसाब से ही जो उसके जो भी कस्टमर है या जो भी उसके वो है केस है उसको वो उस कानून के हिसाब से प्रेजेंट करता है और वो कानून की धारा को कोट करता है कि कौन सा कानून है और फिर उस हिसाब से वो अपना प्रस्ताव को रखता है, तभी उसकी प्रस्ताव को जो है वो वैल्यू मिलती है, उसको ऑथोराइज्ड माना जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसे जो संत है, जो लोगों को शिक्षा देते हैं कि जीवन को कैसे चलाना चाहिए, धर्म क्या है, धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं, उनको ऑथोराइज तभी माना जाएगा जो अगर वो पूरा वेदों के हिसाब से वो दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं तो, क्योंकि ये वेदों की जो शिक्षा है वो ही वास्तव में प्रामाणिक है। वो अगर अपने मन से कुछ बता रहे, अपने मन से कुछ आइडियाज बता रहे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए कल्याणकारी हो, क्योंकि हमारा मन के हिसाब से जो हम बताते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो गलत भी हो सकता है क्योंकि हमारा चार कमियां हैं। तो उसी प्रकार अगर एक वकील वो अपने हिसाब से लॉजिक देगा तो उसको इतना ऑथोराइज नहीं माना जाएगा। उसको अगर वो कानून को कोट करते हुए बताएगा
उस कानून के हिसाब से बताएगा तभी उसको ऑथोराइज्ड माना जाता है। तो उसी प्रकार एक सच्चा जो धार्मिक व्यक्ति है या सच्चा जो साधु है, वो अपने जीवन को भी वेदों के हिसाब से चलाते हैं और जो शिक्षा है वो भी वेदों के हिसाब से देते हैं। इसीलिए वेदों का या शास्त्रों के श्लोकों को कोट करके हमें शिक्षा देना चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जितने भी प्रवचन देते हैं दिए, वो सारे में प्रभुपाद शास्त्रों को कोट करते हुए बताते हैं, है ना, श्लोकों को कोट करते हुए बताते हैं। ये ही ऑथराइज्ड वे, प्रामाणिक तरीका है। तो अगर आप लोग भी कभी इस तरह से जो है शिक्षा देंगे तो शास्त्र को कोट करते हुए, गीता में भगवान ने ऐसे कहा, भागवतम में ऐसे कहा गया, इस तरह से कोट करके हमें बताना है। अब जैसे नागरिक है देश का, उनको भी क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कानून को फॉलो करें। उसी तरह जो सारे मनुष्य हैं इस संसार में, इस जगत में, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वेदों का, भगवान की दिया हुआ जो कानून है, वेद है, उसके हिसाब से वो चले, अपने जीवन को चलाएं, ताकि इस संसार में भी क्या हो, जो है एक श्रृंखला बने रहे। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो वेद है, इस वेद क्या सबके लिए है या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए है? तो ये वेद वास्तव में भगवान ने सृष्टि के समय किया तो सारे जीवों के लिए, क्या सारे मनुष्यों के लिए किया है, लेकिन सबके लिए अलग अलग जो है सेक्शन है। ऐसे नहीं इस वेदों को सबको माइंड में रखते हुए क्रिएट किया, सब एक ही स्तर पर नहीं है। जैसे दूसरा अध्याय में भगवान अर्जुन को कह रहे थे क्या, त्रैगुण विषय वेद निस्त्रिगुण भवार्जुन, कि ये वेदों में ज्यादातर क्या है, तीनों गुणों के विषय में दिया हुआ है, सकाम कर्म के बारे में दिया हुआ है। लेकिन अर्जुन, तुम्हें तो सकाम कर्म से ऊपर जो है शुद्ध भक्ति का स्तर पर तुम्हें कार्य करना है। तो अर्जुन के लिए भगवान कह रहे हैं जो सर्वोत्तम जो वेदों में विधि दिया हुआ है उसको करना है। लेकिन वेदों में और भी प्रकार के दिया हुआ है सकाम कर्म, जैसे यज्ञ, अलग अलग देवी देवता के लिए यज्ञ का विधान दिया है जिससे उनको भौतिक लाभ हो सकता है। तो वो सारे, अगर कोई बोलता है मैं इतना शुद्ध नहीं हूं, मैं सारे फल को त्याग नहीं कर सकता, मैं भोग करना चाहता हूं इस संसार में, तो भी वो वेदों के हिसाब से भोग करे। वेदों में उनके लिए भी विधान दिया कि वो रेगुलेटेड होके, नियंत्रित होके जो है रेगुलेटेड लाइफ को बिताते हुए वो अपना भोग, अपना इच्छा को पूर्ण कर सकता है, जिससे उनको पाप नहीं होगा और उसके फल से वो धीरे धीरे शुद्ध होंगे और वो अपना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। आज नहीं तो कल धीरे धीरे उनका प्रगति होगा। तो इससे वेदों का जो गाइडेंस है उसको पालन करने से उनका सुरक्षा होता है। इसको एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है ये वेद जो है भगवान ने दिया। जैसे कानून है, ये कानून किसके लिए बना है? हम सबके प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम सब कानून को पालन करेंगे तो हमारा खुद की प्रोटेक्शन होती है। उसी तरह अगर हम सब वेदों को पालन करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरा तरह से क्या होगा, सुरक्षित होगा। तो अगर हम एंजॉय भी करना चाहते हैं, कोई चीज हमारे मन में इच्छा है, भौतिक चीजें, तो हम देखेंगे वेदों में कैसे बताया गया है, अगर उसको भोग करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो उस वेदों के निर्देश के अनुसार हम उसको भोग करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। उस चीज को भोग करते हुए भी हमारा पतन ये नहीं होगा, तो हम एक तरह से सुरक्षित वे से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अब कोई ऐसे वो सोच सकता है कि अभी आधुनिक काल में क्या वेदों का रेलेवेंस है या नहीं। हर चीज जो है हमें हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, वेदों में कुछ लगता है काल्पनिक जैसा लगता है, लेकिन बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। वेदों में जो भी दिया गया है वो परम सत्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय, मतलब वेद जो है वो कोई साधारण मनुष्य द्वारा नहीं बना लिखा गया है,
ये परम भगवान से द्वारा दिया गया है, तो इसलिए इसमें कोई कमियां नहीं है। अगर कोई मनुष्य रचना करेगा तो उसमें कमियां हो सकता है, लेकिन जो भगवान जो है ये चारों कमियों से परे है, तो इसीलिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मनुष्य एक बुक लिखता है, कुछ समय बाद उसमें कुछ कमियां मिलता है, उसको करेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वेदों का कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल परम सत्य है। कोई चीज हो सकता है अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है, ऐसे लगता है, लेकिन ये सत्य है। हमारा लॉजिक जो है कि हमारा लॉजिक लिमिटेड है, हमारा जो बुद्धि है वो लिमिटेड है, हम उस लिमिटेड बुद्धि से हर चीज नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वेदों में वो सारी चीज के बारे में सही ढंग से दिया गया, और अगर हम उस वेदों को पूरा तरह से एज इट इज पालन करेंगे, हम कभी गलत नहीं होंगे, हम हमेशा सही होंगे। जैसे जैसे वेदों में बताया गया, जो गाय के जो मल है, गोबर, वो गोबर शुद्ध है। सारे पशुओं की इवन मनुष्य के मल को क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है, लेकिन केवल गाय की जो मल है वो बिल्कुल शुद्ध माना जाता है, और वो इवन भगवान के कमरे में भी यूज होता है। तो ऐसे क्यों? तो हमें नहीं समझ में आएगा हमारे बुद्धि से, लेकिन वो वास्तव में परम सत्य है, उसको हम यूज करेंगे तो देखेंगे उसके हमारा बेनिफिट होता है। और इवन साइंस के द्वारा भी पता चला कि उसमें कई सारे एंटीसेप्टिक एलिमेंट होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल चीजें, कई सारी चीजें इवन जो साइंस के द्वारा हमें समझ में नहीं आएगा, हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन उसको यूज करेंगे, वो जो भी यूज करता है वो उसको बेनिफिट ही होता है, उसको ये अनुभव हो जाता है कि ये वास्तव में ये शुद्ध है। उसी तरह जैसे शंख है, वो शुद्ध है, वो हड्डी है एक जीव का, लेकिन बाकी जीव का हड्डी जो है अशुद्ध माना जाता है, लेकिन शंख जो है वो शुद्ध है। तो इस तरह से वेदों का जो वाक्य है वो बिल्कुल परम सत्य है, और इसीलिए हमें उसको पालन करना चाहिए, और हम निस्संदेह अगर हम उसको पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति अघायुरिन्द्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। अनुवाद: हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वे निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किसकी जीवन जो है सफल है और किसके निष्फल है, व्यर्थ है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस यज्ञ का जो चक्र है, जो अभी भगवान ने वर्णन किया, उस चक्र को पालन नहीं करता, वो क्या है? वो व्यर्थ जीता है, उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। तो सबसे पहले ये जो यज्ञ का चक्र है, भगवान ने कहा ये साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, वो क्या है? तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान उसका वर्णन किया। तो जैसे पहले बताया, अन्नात् भवन्ति भूतानि, तो जीव जो है अन्न के ऊपर निर्भर है ना। तो हम अगर पीछे से चले तो उस तरह से चलते हैं कि जीव जो है वो किसके ऊपर? अन्न के ऊपर निर्भर है, और फिर अन्न जो है वो किसके ऊपर निर्भर है? वो बरसात के ऊपर निर्भर है। तो ये तीसरा चीज हो गया, पहला जीव, फिर अन्न, है ना। अन्न से फिर अन्न कहाँ से आया? अन्न आता है उससे बरसात से, तो तीसरा हो गया बरसात। अब बरसात कैसे होता है? बरसात होता है यज्ञ करने से, तो चौथा हो गया यज्ञ। अब यज्ञ जो है वो किसके पार्ट है? वो कैसे होता है? नियत कर्म करने से, तो ये कितना हो गया? 5वां हो गया नियत कर्म।
अब नियत कर्म जो है पांचवा, वो कहाँ पे वर्णित है, वो वेदों में वर्णित है ना। तो वो छठा हो गया, वेदों में वर्णित है। अब वेद जो है वो कहाँ से आया, वो परम भगवान से आया, है ना। तो परम भगवान ने वेदों की सृष्टि किया, और जो जीव है वो भगवान को फिर क्या करता है, वो ऑफर करता है, भगवान को समर्पित करता है। जो भी अपना कर्म है वो भगवान को समर्पित करता है। तो क्या हो गया, वो जीव जो है वो भगवान को अर्पित करता है, भोजन को भगवान को अर्पित करता है, और अपनी कर्म को भगवान को अर्पित करता है। और भगवान क्या करते हैं, वेदों को क्रिएट करते हैं, दिया वेदों में प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी दिया है। प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब नियत कर्म, नियत कर्म में से यज्ञ आया, है ना। यज्ञ का विधान है, यज्ञ करते हैं तो बरसात होगी, बरसात होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो फिर जीव जो है का पोषण होगा। तो इस तरह से नियत कर्म है, जो यज्ञ का चक्र है ये। तो अगर इस चक्र को कोई नहीं पालन करता है, कोई सोचता है मैं तो वेदों में जो है हम वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो देखिए, चलने के लिए तो कोई भी चल सकता है, सबके पास स्वतंत्रता है, कोई एकदम पकड़ के तो नहीं बोलेगा कि आपको नहीं करना है। जैसे कानून को भी कोई, सबका इच्छा होता है कानून पालन करे या नहीं करे, गवर्नमेंट किसी को पकड़ के तो नहीं कराएगा, पर उसके कंसीक्वेंस उसको देखना पड़ेगा। तो अगर कोई वेदों को पालन नहीं करता है, अपनी मर्जी से कार्य करता है, प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं अपनी मर्जी से वो सोचते हैं जो कर्म मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, और उससे जो फल आएगा उसको मैं जैसे मर्जी में खर्च करूंगा, जैसे मर्जी में एंजॉय करूंगा, तो मैं वेदों का डायरेक्शन क्यों पालन करूं। तो उससे क्या है, वो रिस्की है कि उसके फल क्या होगा उसको पता नहीं है, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई उसका गारंटी नहीं ले रखा है कि ये सही है, और उसके फल भगवान बता रहे क्या है, उसका वैट। तो हमारा जो सफलता है, हम सब चाहते हैं हमारा जीवन सफल हो, है कि नहीं, हम सब चाहते हैं सफल हो, लेकिन सफलता का मापदंड क्या है, कौन डिफाइन करता है सफलता, है कि नहीं। तो हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि शायद हाँ हम सफल हो गए, कि हमने बहुत धन कमा लिया, या हमने जो है ये सारी चीजें क्रिएट कर दिया, लेकिन इसकी असली सफलता तो अंत में भगवान निर्णय करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम है, हम एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं परीक्षा के हॉल में, तो वहां पे हमें लिखने के लिए बोलता है, तो हमें पेपर देता है, हम उसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, किसके हिसाब से लिखते हैं, हम जो प्रश्न देता है ना, क्वेश्चन पेपर, प्रश्न को देख के क्या प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है लिखने के लिए, हम उस प्रश्न के ही उत्तर लिखते हैं, और उसी का क्या होता है, मार्क्स मिलता है। अगर हम उस प्रश्न को देखे ही नहीं, है ना, और हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के आ गया, मान लीजिए बहुत अच्छा से एक जो है ऐसे लिख दिया हमने, ये बहुत अच्छा से कुछ और अपने हिसाब से लिख दिया, लिखा हमने बहुत अच्छा बढ़िया से, लेकिन वो प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है। तो ऐसे लिख के आने से पेपर तो हमने पूरा भर के लिख के आ गया, लेकिन उसका फल क्या होगा, उसके फल में क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट 0 ही आएगा, क्योंकि उसका सफलता हम अपने लिख के आके बोले हमने तो बहुत पेपर भर के आया, लेकिन उससे क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा तो एग्जामिनर किसके हिसाब से देखेगा, वो क्वेश्चन पेपर से देखेगा क्या है उसने लिखा कि नहीं, उस हिसाब से उत्तर देगा, है ना, मार्क्स देगा। तो उसी तरह भगवान अंत में देखने वाले हैं कि हम जो कार्य किया वेदों के हिसाब से किया कि नहीं। अगर वेदों के हिसाब से किया गया तो मार्क्स है, वेदों के हिसाब से नहीं किया गया तो मार्क्स नहीं है। श्रील प्रभुपाद अक्सर ये उदाहरण देते थे कि हम इस संसार में जितना भी सफलता प्राप्त कर लें वो एक चेक में 0 की बराबर है। तो हमने मान लीजिए बहुत बड़ा एक सफलता प्राप्त कर लिया, प्रमोशन हो गया हमारा जॉब में, तो प्रभुपाद कहते हैं वो चेक में 0 है। दूसरा बहुत जो है हमारा सफलता हो गया, प्रमोशन हो गया, या हमें एक नया प्रोजेक्ट सफल कर दिया, तो उससे हमारा और एक 0 है।
तो ऐसे अगर हम सारे करते कि वो एक चेक में सिर्फ 000 है, सारे जीरो का मतलब अल्टीमेट वैल्यू क्या है? 0 ही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं उन सारे जीरो से पहले अगर एक लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है? सारे जीरो का वैल्यू बढ़ जाता है। और वो एक क्या है? वो भगवान को अपनी जीवन में लेके आना, उन सारे सफलता को भगवान की सेवा में लगाना है। उससे सारे सफलता का ग्लोरियस महानता बढ़ जाती है। तो उस तरह से जब हम अपने जीवन को में हम वेदों के निर्देश के अनुसार यानी भगवान के निर्देश के अनुसार हम कार्य को करेंगे तो जीवन के अंत में हमें भगवान से जो वो चेक मिलने वाला है उस चेक में क्या रहेगा? एक्चुअल वैल्यू रहेगा, 1 के बाद 0 रहेगा। और अगर हम अपनी मर्जी से करेंगे तो वो जो चेक भगवान से मिलने वाला वो सारे 0 रहेगा। तो वो हमें अभी निर्णय करना है कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है। तो प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं अगर अपनी मर्जी से करेंगे वो रिस्की है, क्योंकि जीवन के अंत तो होना ही है और उस अंत में निर्णय करने वाला कौन है? तब हमसे पूछ के नहीं निर्णय लिया जाएगा या किसी और फ्रेंड से पूछ के नहीं निर्णय लिया जाएगा। उस समय प्रकृति भगवान के निर्णय से चलेंगे कि हमारा क्या गति होने वाला है। तो इसलिए हमारा ये जीवन में जो है हमें ऐसे कार्य करना है जो भगवान की नजर में उसका वैल्यू हो और वही कार्य को हम वैल्यू दें। तो इस तरह से हम इस जीवन को करेंगे चलेंगे तो जीवन के अंत में भगवान हमें वो चेक या डिमांड ड्राफ्ट देने वाले हैं जिसके वैल्यू है और वो वैल्यू के द्वारा ही हम भगवान की धाम में वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकते हैं। उस मूल्य उस जो चेक में जो मूल्य होगा उस मूल्य के आधार पर ही हम वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं क्या सफलता है। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 और 18। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।